इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार को अपनी ही सरकार में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है मदन सहनी का। ये जेडीयू के विधायक हैं और बिहार सरकार में कल्याण मंत्री पद संभालते हैं। लेकिन कल देर रात शाम नीतीश कुमार पर जिन आरोपों के साथ इस्तीफा देने की पेशकश की, वो बेहद चौंकाने वाला है। मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ अफसरों की सुनते हैं, उनके आगे अपने मंत्रियों की गरिमा का ख्याल तक नहीं रखते। अफसरों की मनमानी की शिकायत करने पर कार्रवाई की बजाय चुप्पी साध लेते हैं। कल इस्तीफे की पेशकश के बाद मदन सहनी का आगे क्या रुख होगा, ये आज पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए मदन सहनी अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाते चेहरे तमाम हैं। मदन सहनी के बाद जो दूसरा अहम चेहरा सामने आया है, वो है बीजेपी की तरफ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बीजेपी विधायक हैं, खुलकर सामने आ चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार में तबादले में हो रही रिश्वतखोरी के खिलाफ। और तीसरे शख्स हैं जीतन राम मांझी, जो आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर राज्य में नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मदन सहनी को। आखिर नीतीश कुमार की अगुवाई में ऐसा क्या हो गया कि 8 महीने के अंदर ही वो अपना मंत्रालय छोड़ने को मजबूर हो गए? कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। और आप इस बात को हल्के में क्यों ले रहे हैं कि तबादले की बात नहीं सुन रहे हैं? जब एक बात तबादला जो मंत्री का अधिकार है और 3 साल जिनका पूरा हो गया है, मंत्रिमंडल का संकल्प है, जब वही बात नहीं सुन रहा है, सभी विभाग में अगर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा तो सवाल तो उठेगा ना कि आखिर कारण क्या है। लोग तो ये समझेंगे ना कि हम लोग कमज़ोर हैं, इसलिए हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है। आप तो जेडीयू में हैं, नीतीश जी जेडीयू के हैं, तो आप उन तक अपनी बात तो रख सकते थे। कभी आपने बात रखी उनके सामने? हम लोग वहाँ बहुत बात रख चुके हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अफसर की बात को ही तवज्जो दिया जाता है, हम लोग को बात को हल्के में लिया जाता है। और हम लोग इसलिए तय कर लिए हैं कि अब मंत्रिमंडल में नहीं रहना है, अपने क्षेत्र में हम लोग विधायक के रूप में काम करेंगे। तो मदन सहनी मंत्रालय में अफसरों की मनमानी के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी दखल को भी मुद्दा बनाए हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जीतन राम मांझी ने भी मदन सहनी का समर्थन किया। जीतन राम मांझी अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली आए थे और यहां पर भी उन्होंने शराबबंदी नीति की समीक्षा की बात कही थी। कल पटना में उन्होंने नीतीश कुमार पर गरीबों की अनदेखी करने का तक आरोप लगाया। 2 लाख से ज्यादा गरीब लोग आज जेल में हैं, उनके जमानत लेने वाला कोई नहीं है और घर पर उनके परिवार लोग काफ़ी दुखी हैं, चिंतित हैं। खाना पीना कैसे खा रहे होंगे ये भगवान जानता है। तो इसीलिए हम कहा कि इस पर समीक्षा कीजिए और जो गरीबों पर केस हुआ है उस केस को गवर्नमेंट उठा ले, इस तरह की बात हम मांग करते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।